हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। आज का जो सेशन है ना वो दो टाइप्स में रहने वाला है। ये टोटल 30 मिनट का सेशन है जिसमें स्टार्टिंग के 10 मिनट में हम देखेंगे थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल बात करेंगे। जो चीजें आज शायद कहीं ना कहीं हमारे स्कूल कॉलेजेस हमें नहीं पढ़ा रहे, हमें नहीं सिखा पा रहे, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपकी लाइफ में आपके काम आने वाली हैं। उसके बाद जो लास्ट का सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे एक अच्छी अर्निंग ले सकते हो। अगर मेरी आवाज में कोई इशू हो आप मुझे चैट में पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो। मैंने चैट अपनी ओपन रखी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अलीट ग्रुप के आज के हमारे स्पेशल सेशन में। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप सेटिस्फाइड हो? आज जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है, जो भी आप काम कर रहे हो, जितनी भी आप इनकम ले रहे हो, क्या उससे सेटिस्फाइड हो? अगर कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना तो आज बिल्कुल आप राइट प्लेटफॉर्म पे बैठे हो। अगर आप तो सेटिस्फाइड हो फिर तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो जो आज तक आप नहीं कर पाए, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा वर्क, जब आप अगर आप वर्क भी कर रहे हो उसके साथ एक अच्छी साइड इनकम आप अर्न करना चाहते हो, तो आप आने वाला जो 20 से 25 मिनट का सेशन है ना, इसको माइंड ओपन करके आप समझिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। देखो, दो तरीके की लाइफ ना लोग जीते हैं। एक होती है ड्रीम लाइफ, एक होती है कंप्रोमाइजिंग लाइफ। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह की लाइफ जीनी है या किस तरह की लाइफ आप जी रहे हो। एक होती है ड्रीम लाइफ। ड्रीम लाइफ लाइक आपके पास बहुत सारी अच्छी अर्निंग हो, इनकम हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा फैमिली के साथ एक अच्छे घर में टाइम स्पेंड, अपना टाइम एंजॉय कर पा रहे हो। और सेकंड क्या होती है कंप्रोमाइजिंग लाइफ। अब आप देखो, मैक्सिमम हमारे इंडिया में लोग कंप्रोमाइजिंग लाइफ जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप डिसाइड करें आप कौन सी लाइफ आपको ज्यादा पसंद है। अगर आप कंप्रोमाइजिंग लाइफ जी रहे हो ना और एक ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो तो ना मतलब हमें ना काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। इंडिया में 95% जो पॉपुलेशन है, इंडिया क्या पूरी वर्ल्ड की बात है, 95% जो पॉपुलेशन है वो दो ही काम करती है, या तो जॉब करती है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% वेल्थ होती है। लेकिन 5% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास 95% वेल्थ है। ये क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ये जो पहली कैटेगरी थी 95-95% जो लोग हैं, इनमें आ जाते हैं अपने जॉब वाले, कोई दुकानदार है, कोई डॉक्टर वकील है, इन्होंने खुद को रोजगार दे रखा है, फार्मर है, लेबर है, एक्सेट्रा। ये एक कैटेगरी में आ जाते हैं जो आई चलाई चलाने के लिए सिर्फ काम करते हैं, दाल फुल्के के लिए। एक और कैटेगरी है बी कैटेगरी, इसमें सिर्फ गिनती के 5% लोग हैं, लेकिन ये 95% वेल्थ इन लोगों के पास होती है। ये कौन होते हैं? बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन एंड स्पोर्ट्समैन। अगर हम बी कैटेगरी में आना चाहते हैं ना, एक ड्रीम लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं काम भी वो करने पड़ेंगे जो बी कैटेगरी वाले लोग कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिकली बात करें ना तो प्रैक्टिकली स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, इन्वेस्टर बनना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जा तो एक टाइम, एक एज होती है जो कहीं ना कहीं शायद हम मिस कर चुके हैं। जब बहुत सारा बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर या पॉलिटिशियन बनना चाहते हो। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बिजनेसमैन का। बिजनेस भी कौन सा करें? बिजनेस भी वो करना चाहिए जिस चीज में आपको मार्केट में कोई कंपटीशन ही ना हो, जिसमें ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, इतना मतलब ज्यादा कंपटीशन है, उसमें भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तब भी कोई खास ग्रोथ वहां पे नहीं ले पाएंगे। तो आज आपके इन सब क्वेश्चंस का इनका सबका सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे, इनका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आज अगर हम बात करें, कई लोग सोचते हैं अच्छी सी जॉब कर लेंगे। आज जॉब के मार्केट के हालात आपको ही पता है। 12 करोड़ से ज्यादा लोग अभी ऐसे लॉकडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। 12 करोड़। हर साल अगर कहते हैं ना कि 90,000 भर्तियां निकली है ना तो 3 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। अगर मतलब 10 भर्ती है ना तो उसके लिए लाख लाख प्लस लोग अप्लाई करते हैं। इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। अगर हम भी ये सोच रहे हैं ना हम एक अच्छी सी एजुकेशन लेंगे उसके बाद अच्छी सी नौकरी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम गलत फहमी में घूम रहे हैं। इतने ज्यादा कंपटीशन है और देख लो कितने परसेंटेज चांसेस हैं। आज हालात लोगों के ये हो चुके हैं, इतनी हायर एजुकेशन लेके ना पीएन बनने की जॉब के लिए, सफाई कर्मचारी बनने की जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं बीए, बीटेक, एमबीए पास कैंडिडेट। माली बनने पहुंचे पीएचडी डिग्री धारक।
बड़ी बड़ी कंपनियों का बुरा हाल हो रखा है। आज जितनी भी इंडिया की टॉप कंपनीज है ना, जिनके भी आप ले लो, वो सब भी अब लॉस में चल रही हैं। इवन के एटलस जैसी कंपनी, जो शायद आपने बचपन में साइकिल यूज किया हो, इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो साइकिल की कंपनी थी, वो इस लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी है, शट डाउन हो चुकी है। तो अपना अगर हम सोचें कि कोई लाखों करोड़ों रुपए लगा के कोई बिजनेस खोल लें, तो वहां पे भी ना आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम चांस है वहां पे सक्सेस होने के। जॉब की बात करें, चलो हम सोचते हैं जी गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे। इंडिया इतनी ज्यादा आर्थिक मंदी के, आर्थिक बोझ के नीचे है ना, कि सरकारी नौकरियों पे तो रोक ही लग चुकी है 1 साल के लिए। जब जॉब नहीं ना मिलती, अब एजुकेशन लोन, कार लोन, हाउस लोन, इतने लोन लेके इतनी अच्छी है, मतलब हायर एजुकेशन लेते हैं, जब नौकरी नहीं ना मिलती तो लोग सुसाइड तक करने को मजबूर हो रखे हैं। आने वाले टाइम में तो रोबोट्स कहते हैं और ज्यादा नौकरियां छीनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमें आज से ही ना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अपना और अपनी फैमिली की जो फ्यूचर की जो जिम्मेवारी है ना, वो हमारे ऊपर है। हमें आज से प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा, कि ताकि हमें आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मार्केट की स्टडी करो, आप मार्केट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आज हर जगह पे एक ही चीज प्रमोट हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग। हर जगह पे हर दुनिया का बड़ा शख्स एक ही चीज प्रमोट करता है, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। 178 बिलियन डॉलर को तो 2013 में ये इंडस्ट्री क्रॉस कर गई थी। आज चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे हमारे देश के डॉक्टर श्री रामनाथ कोविंद जी हो, हर पर्सन क्या कह रहे हैं, नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे मोदी जी हैं, चाहे बिल गेट्स हैं, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम है, हर पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का व्यवसाय माना है। तो अब देखो, दुनिया के इतने बड़े धुरंधर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं वही सोच लेके बैठे हैं। कहते हैं ना, अगर आपने कहीं पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल आपने आगरा जाना है, तो आप रास्ता उससे पूछोगे ना, जिस जो आगरा गया हुआ है, कि यार कैसे जाते हैं, क्या सिस्टम है वहां का। जो अपने गांव से बाहर तो कभी निकला नहीं, उससे आप पूछ रहे हो कि आगरा कैसे जाना है, वो आपको बता पाएगा? कुछ भी बोल देगा कि इधर को चल जाओ, इधर को चल जाओ, ये है वो है। वो करेगा सुनी सुनाई बातें। समझदारी किस चीज में है? जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उस मंजिल पे जाके वापस आ चुका है, पहुंच चुका है, उससे सलाह लेनी चाहिए। जा जो अपने गांव से बाहर ही नहीं निकला, हम उससे सलाह लेते हैं। अब देखो, जो दुनिया के करोड़पति, ये कोई आम आदमी नहीं है, दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी नेटवर्किंग के बारे में थिंकिंग क्या है। आप चाहो तो ये मत देखो, आप इंटरनेट पे स्टडी करो। हमें कोई भी काम करना चाहिए ना, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। 2019 तक जो कुछ चल रहा था ना, 2020 में इस लॉकडाउन की वजह से हर चीज में, हर ट्रेंड में आज चेंज आ चुका है। आज मार्केट के ट्रेंड्स क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोगों ने शायद नेटवर्क मार्केटिंग तो पहले भी सुना होगा, लेकिन आज एक और चीज नेटवर्क मार्केटिंग में ऐड हो चुकी है, डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन का आज हर चीज सोशलाइज हो चुकी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसके जरिए लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ, फेसबुक यूज करके। हो सकता है आज तक हमने फेसबुक पे टाइम वेस्ट ही किया हो, लेकिन फेसबुक से भी आप बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हो। ई कॉमर्स का आज टाइम है। आज दुनिया का सबसे अमीर बंदा ई कॉमर्स का मालिक है, अमेजोन का। आज टाइम है ई बैंकिंग का। आज एक बंदे ने पेटीएम नाम से एक ऐप बना दी, उस वजह से वो दुनिया के टॉप 10 अमीर, मतलब इंडिया के टॉप 10 अमीरों में पहुंच गया। आज इन सब चीज का ट्रेंड है, और इन सभी के बारे में आज के जो सेशन में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अब मार्केट के थोड़े से हालात जान लें। अब नेटवर्किंग की बात हुई है, तो नेटवर्किंग में हो सकता है आपने बहुत सारा, आपका कुछ अच्छा बुरा एक्सपीरियंस रहा हो। आज तक मार्केट में दो ही तरह की कंपनी चलती आई थी। एक होती थी इन्वेस्टमेंट बेस्ड। इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां क्या कहती थी कि आप हमें एक अमाउंट दे दो, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया दे दो, आपको एक टाइम के बाद 1 लाख का डबल ट्रिपल होके मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है तो 2 लाख मिल जाएगा। जब वो 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के बाद वापस आना होता था, तो कंपनियां बंद हो जाती थी। बंद भी क्यों ना हो, क्योंकि आप सोचो, 1 लाख है यार, इसमें से 70% तो नेटवर्क में बट गया, डिस्ट्रीब्यूटर में चला गया, बचा कितना? 30,000। अब 30,000 का 2 लाख कैसे कर देंगे? जब कंपनियों की देनदारी बढ़ जाती थी, उनको बंद होना पड़ता था। तो लोग कहीं ना कहीं इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को एक नेगेटिव नजरिए से देखने लग गए। इसके बाद फिर दौर आया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हम क्या सोचते थे कि चलो जी, हमारा पैसा सेफ है, एटलीस्ट हमारा 20-30 हजार जो लगे उतने के हमें प्रोडक्ट तो मिल गए।
लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट खरीदने नहीं आया था, वो पैसे कमाने आया था। आज हर बंदे की मेन प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल कंडीशन। हर पर्सन अपना एक इनकम सोर्स बनाना चाहता है, लेकिन उसको वहां पे सेल्समैन बना दिया जाता है। कहते हैं बिजनेसमैन है, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पे एक कमीशन बेस्ड जॉब पे रखा जाता है। मुझे बताओ, कमीशन बेस्ड जॉब और वहां पे फर्क क्या होता है? यहाँ पे भी तो जितना आप प्रोडक्ट बेचोगे उस पर आपको कमीशन मिलेगा। आप 1 लाख रुपए का बिजनेस करके दोगे तो वहां पे 5-10% आपको 5-10 हजार रुपए कमीशन दे दिया जाता है। और वहां पे भी अगर आप एक आम इंसान हो, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेशर हो, तो आपको एक स्टेबल इनकम पे पहुंचने के लिए हो सकता है 4 से 5 साल का समय लग जाए। वो भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि पहुंचोगे ही पहुंचोगे। आज देखो, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि 4-5 साल वेट कर लें? 4-5 साल छोड़ो, 1 साल भी हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमें इनकम अब भी चाहिए। हमारी जो एक मेंटेलिटी भी ये है कि हमें महीने की महीने मंथली अर्निंग्स चाहिए। तो आज जो मार्केट का सिनेरियो है ना, इन्वेस्टमेंट बेस टिकते नहीं है और प्रोडक्ट बेस बिकते नहीं है। प्रोडक्ट बेस में एक और चीज है कि यहाँ पे अपलाइन ज्यादा अर्निंग ले रहे हैं। मतलब जो बड़े लेवल पे बैठे हैं वो कमा रहे हैं, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अर्निंग नहीं ले पाते। तो वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 महीने के बाद करके क्विट कर देते हैं। फिर मार्केट में कहते हैं नेटवर्किंग हमने भी की थी। मैं उनको बोलूंगा, आपने नेटवर्किंग नहीं की थी, आपने डायरेक्ट सेलिंग की थी। डायरेक्ट सेलिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इस वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब नेगेटिव प्रमोट करो। आज जो मार्केट का सिनेरियो है ना, ये चीजें आपको पता चली चुकी हैं, आप ऑलरेडी समझदार हो। आज जो क्यों ना हम वो काम करें जो मार्केट की नीड है। आज तक सक्सेसफुल लोग कौन हुए हैं? जिन्होंने मार्केट में प्रॉब्लम देखी कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। लोगों को रोशनी की दिक्कत होती थी तो क्या किया? एक बल्ब की खोज हुई, तो जिन्होंने बल्ब की खोज की वो क्या है आज, मतलब बहुत ज्यादा अर्निंग उन्होंने कमाई, पता नहीं कितने पेटेंट उनके नाम है। लोगों को आपस में बात करने में दिक्कत होती थी, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इजाद कर दिया। किसी को मतलब ट्रैवल करने में दिक्कत होती तो गाड़ी का निर्माण हुआ। तो जब जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है ना, तो जिन लोगों ने सोल्यूशन किया वो बंदे आज सक्सेसफुल हैं। आज लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि उनको जल्दी अर्निंग चाहिए, उनके पास इतना टाइम नहीं, इतना पेशेंस नहीं है कि 4-5 साल वो वेट कर पाए। तो आज जिस चीज के बारे में बता रहा हूँ ना, वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है। और उस कंसेप्ट का नाम है, उस बिजनेस का नाम है क्राउड फंडिंग। सी फॉर इंडिया, क्राउड फंडिंग। जी हाँ, क्राउड फंडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है। आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्राउड फंडिंग होती क्या है, कैसे एग्जिस्टेंस में आई, और CFAUS इंडिया ही क्यों करनी चाहिए। क्राउड फंडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको यूज करके ना बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत कर रहे हैं, वो अपने आप को आर्थिक मंदी से बाहर निकालते हैं। जब भी किसी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, तो वो क्राउड फंडिंग का सहारा लेते हैं। अब तो इंडिया ने भी क्राउड फंडिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया। अभी इंडिया में लॉकडाउन हुआ तो PM केयर के नाम से इंडिया में क्राउड फंडिंग की गई। आप सब जानते ही होंगे, मोदी जी ने PM केयर के नाम से इंडिया में क्राउड फंडिंग की है। हर कंट्रीज में ये क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट यूज होता है। एक गांव से लेके, गांव में एक जो कमेटियां बनती है ना, वहां से लेके जो बड़े बड़े बैंक है, हर जगह पे क्राउड फंडिंग का यूज हो रही है। क्राउड यानी कि भीड़, फंडिंग यानी कि भीड़ से फंड इकट्ठा करना। जहां पे लोगों से लोगों के हित के लिए फंड इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आ जाती है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में यूज होती है। लोन बेस्ड, जिसको बैंक वाले यूज करते हैं। गिफ्ट बेस्ड, लाइक इसको रिवार्ड बेस्ड बोल सकते हैं, जो हम शादी ब्याह में शगन वगैरह डालते हैं तो वहां पे जो पैसा इकट्ठा होता है वो गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग का होता है। और जो फोर्थ टाइप होती है वो होती है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, लाइक किसी NGO में हम चैरिटी करते हैं, दान वगैरह करते हैं, या गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल पे जो चढ़ावा चढ़ता है वो सब आ जाता है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में। जो पहली और दूसरी टाइप है, इनको आम इंसान नहीं कर सकता, ये बनी है बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए या बैंक वालों के लिए। एक आम इंसान करेगा तो उसके लिए गैर कानूनी है। लेकिन थर्ड और फोर्थ मुझे आप बताओ कौन यूज करते हैं? और सर, स्क्रीन पर टैप टू स्किप लिखा रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो, रमनप्रीत जी।
गिफ्ट और डोनेशन बेस एक 100% लीगल होती है, जिसको एक आम पर्सन यूज कर सकता है। और इसी टाइप को यूज करके आज हमारे साथ सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कर चुके हैं, जो अपने आप को अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे चुके हैं, सिर्फ इन्हीं दो टाइप्स को यूज करके, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फुल नेम है, सीफोस इंडिया सोशल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोफाइल की बात करें, स्टार्टिंग हमने जो रजिस्ट्रेशन हमारी हुई थी ऑस्ट्रेलिया से हम रजिस्टर्ड थे। उसके बाद अभी इसी साल हम इंडिया से भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। काफी लोग बोलते थे इंडिया में नहीं कर सकते, इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमें इस चीज का लाइसेंस दे दिया है। cfaus.world हमारी वेबसाइट है, जिसके जरिए पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। जी हाँ, किसी भी कंट्री में। इंटरनेशनल बिजनेस है जिसको आप घर बैठे कर सकते हो। अभी लॉकडाउन के टाइम में सिर्फ मतलब यही कुछ टाइम में 2 कंट्रीज में मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुका हूँ, जबकि इंडिया में तो मैक्सिमम हर जगह पे हमारा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और मिस्टर मनिंदर हुड्डा जी हमारे संस्थापक हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मनिंदर सर की एक बड़ी ही नेक सोच थी, एक ऐसा काम चाहते थे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे जहां पे लोग खुद तो पैसा कमा ही सकें, असहाय लोगों की भी हेल्प कर सकें, जो गरीब लोग हैं उनकी भी मतलब चैरिटी कर सकें, एक समाज सेवा का हिस्सा बन सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्थापना की थी ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन। द हेल्पिंग हैंड नेटवर्क के अंडर हमारी एक एनजीओ है जो आज पूरे इंडिया में एक्टिव है, और ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। नीति आयोग की वेबसाइट पे आप जाके चेक भी कर सकते हो। स्वरोजगार योजना के अंदर हम काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। जहां जहां पे हमारे वॉलंटियर्स एक्टिव हैं वहां वहां हम रेगुलरली सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं। कहीं पे खाना वगैरह, भोजन वगैरह, मास्क वगैरह या कंबल कपड़े वगैरह, ऐसे सोशल एक्टिविटीज हम यहाँ पे करते रहते हैं। तो आप हमारी संस्था के साथ जुड़ के लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, उनकी मदद भी कर सकते हो। लेकिन लोगों की हेल्प भी तो हम तब कर पाएंगे ना अगर हमारी पॉकेट में कुछ पैसा होगा। अगर हम फाइनेंशियली मजबूत होंगे फिर ही तो हम चैरिटी कर सकते हैं। तो हम वो देख लेते हैं कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कर सकते हो। स्टार्टिंग करने के लिए क्या करना होता है, आपको 3000 डोनेशन देनी होती है एनजीओ को। आपने क्या किया, 3000 ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन में, क्योंकि आप किसी भी एनजीओ का वॉलंटियर बनोगे ना तो वहां पे आपको कोई ना कोई 5, 10, 15, 20, 25 हजार की डोनेशन देनी होती है। आपने 3000 डोनेशन दी जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है, जो चैरिटी के लिए यूज होता है, और कुछ आप पे ही खर्च कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, आप एनजीओ के वॉलंटियर बन चुके हो, पूरे इंडिया में कहीं पे कोई भी सोशल एक्टिविटी हो रही है उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं है। बिजनेस आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आपकी आईडी एक्टिव करवानी पड़ेगी। एक्टिव करवाने के लिए क्या करना है, आपने 2 लोगों की यहाँ पे हेल्प करनी है। अब 2 लोग कौन, एक तो वो जिन्होंने आपको बताया था इस बिजनेस के बारे में, एक वो जिसको उन्होंने बताया था, मतलब एक आपकी अपलाइन, एक उनकी अपलाइन। इन 2 लोगों को आपने 5250 का एक गिफ्ट देके इनको अपने एक डोनेशन देके आपने अपनी आईडी इनसे एक्टिव करवा देनी है। आपकी जो आईडी एक्टिवेशन का जो पावर है ना, वो किसी कंपनी के पास नहीं है, वो आम पब्लिक के पास ही है। आपने अपने 2 अपलाइन को बोला, इन्होंने अपनी आईडी से आपकी आईडी एक्सेप्ट की, तो आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए एक्टिव हो। अब आप ना बोलोगे कि 2 लोगों की मैं हेल्प क्यों करूं, क्योंकि अगर आप 2 लोगों की हेल्प करते हो तो बदले में 6 लोगों से आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे काम ही ये करना है, 2 की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है। इस तरीके से आप रेगुलरली इनकम ले सकते हो। आपको एक और चीज बता दूं, ये 100% वर्किंग प्लान है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि बैठे बैठाए पैसा आ जाएगा, काम करना पड़ेगा। किसी भी जगह पे अगर आप अच्छी अर्निंग लेना चाहते हो तो वहां पे काम तो करना पड़ता है। ये थोड़ा ना आपने शोरूम खोला और उसका शटर बंद रखोगे और अर्निंग आती रहेगी। शटर ओपन करना पड़ेगा, शोरूम पे बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो अर्निंग आती है हर जगह पे। तो यहाँ पे काम भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। कम से कम आपने 2% डायरेक्ट में ज्वाइन करवाने हैं। मैक्सिमम जितने मर्जी करो, कोई लिमिट कंडीशन कैपिंग कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ 2% डायरेक्टली ज्वाइन किए, वो भी क्या करेंगे, एक एक, क्योंकि उन्होंने भी 2 लोगों की हेल्प करनी है। आपने ज्वाइन कराया तो 5250 आपको देंगे, एक आपकी
अपलाइन को देंगे। सेम नेक्स्ट पर्सन है वो 5250 एक आपको देगा, एक आपकी अपलाइन को देगा। इस तरीके से जो स्टार्टिंग में आपने दो लोगों को 10,500 रुपये दिए थे वो आपके एक तरीके से वापस आ जाते हैं। अब आप चाहो तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी मर्जी ज्वाइनिंग करा सकते हो, बट मैं कहता हूँ मिनिमम ही मान के चलते हैं। आपने दो ही ज्वाइन करवाए, ये भी सेम मिनिमम काम ही करते हैं। ए ने भी A1 को स्पॉन्सर किया तो वहां से भी एक अमाउंट तो ए को जाएगा और दूसरा उसकी अपलाइन अब आप हो, आपके पास आ जाएगा 5250। सेम A2 से एक अमाउंट ए को, एक आपको। सेम B1 से एक अमाउंट बी को, एक आपको। सेम B2 से एक अमाउंट बी को, एक आपको। इस तरीके से आपने दो लोगों को 10,500 दे के हेल्प की थी, बदले में आप 6 लोगों से 31,500 रिसीव कर लेते हो। 10,500 आप निकाल भी दो तब भी 21,000 आपका प्रॉफिट है। अब जो जब आपके पास 31,500 रुपये आते हैं ना, तो इसको बोलते हैं एक साइकिल। जब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तब आपकी आईडी फिर से इनएक्टिव हो जाती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप 21,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है वो आप लेके छोड़ भी सकते हो। अगर आप रेगुलरली इनकम चाहते हो तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बार बार नए पर्सन ज्वाइन कराने पड़ेंगे। ये कोई बंदे बुंदे जोड़ने का काम इतना नहीं है। आपने क्या किया, 2 पर्सन भी ज्वाइन कराए ना, अगर ज्यादा काम नहीं भी आप कर सकते तब भी आप यहाँ से रेगुलरली इनकम ले सकते हो। क्योंकि हमने क्या कहा था, 2 लोगों की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है, फिर 2 की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है। इस तरीके से आप लाइफ टाइम इनकम ले सकते हो। एग्जाम्पल लेके समझिए, आपने क्या किया, फिर से आपने वही 2 अपलाइंस को रीडोनेट किया, इससे आपकी आईडी फिर रीएक्टिव हो जाती है। अब जो आपके डाउन वाले हैं वो भी तो 31,500 कमाएंगे। जब उनका एक साइकिल कंप्लीट होगा वो आपको आपको फिर से रीडोनेट करेंगे। जब नेक्स्ट वाले का एक साइकिल कंप्लीट होगा वो आपको फिर रीडोनेट करेगा। फिर जब उनके नीचे वालों का होगा वो आपको फिर रीडोनेट करेंगे। इस तरीके से बार बार आपके साइकिल्स चलते रहेंगे। जो पर्सन 31,500 रुपये अर्न करता है, 21,000 उसका प्रॉफिट है, फायदा है। 5250 अपनी 2 अपलाइन को वो ऊपर वालों को देता रहता है। इस तरीके से रेगुलरली हर पर्सन यहाँ पे इनकम लेते रहते हैं। यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे जरूर इसको अच्छे से डिस्कस कीजिएगा। इसके बाद आपके सिस्टम की सबसे जो ब्यूटीफुल चीज है वो आपको बताने लगा हूँ। मान लो आपने अगर दूसरी नेटवर्किंग कंपनीज भी की होंगी, वहां पे क्या है ना, आप कहीं ज्वाइन कराते हो, सीसी बीबी पीवी में उनका बिजनेस होता है। आप 10 15 20 30 हजार का आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन होता है ना, वो बिजनेस करता है। लेकिन अगर वो काम नहीं कर पाया ना तो कहीं ना कहीं वो पूरी लाइफ आपको ब्लेम करता रहता है कि आपने उसका नुकसान करवा दिया। यहाँ पे क्या है, आपने मान लो 2 अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाया। अब हो सकता है एक्स और वाई किसी कारणवश इतना टाइम ना दे पाए, यहाँ पे काम ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो आपको बोलेंगे ना कि मेरे यार 10,500 रुपये लगवा दिए तुमने, नुकसान हो गया जी, ये हो गया वो हो गया। बट यहाँ पे इस सिस्टम की जो ब्यूटी है ना, यहाँ पे कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप काम कर रहे हो, आप मेहनती हो, आप यहाँ पे फुल टाइम फोकस कर रहे हो, आप हो, अब 2 के बाद आपका जो थर्ड पर्सन आएगा ना वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम के डाउन में चल जाएगा। जी हाँ, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ऑटो फिलिंग होती है, बाएं से दाएं की ओर। अब आपने थर्ड पर्सन ज्वाइन किया X1, वो X के डाउन में प्लेस हो गया। अब X1 क्या करेगा, एक अमाउंट क्योंकि आपने ज्वाइन कराया है, ये होगा आप ही के डायरेक्ट। कई बार हमारे मन में होता है 2 ही डायरेक्ट लगा सकते हैं, आप चाहे 200 लगाओ, 2 लाख कराओ, वो होंगे आपके डायरेक्ट, लेकिन प्लेस टीम में होते रहेंगे। वो आपके डायरेक्ट है तो एक अमाउंट तो हमेशा आप ही को देगा 5250, और दूसरा जिसके डाउन में लगा है उसको देगा। फिर आपने नेक्स्ट पर्सन ज्वाइन कराया, वो एक्स की दूसरी साइड चला गया, वो एक अमाउंट आपको देगा, एक एक्स को देगा। इस तरीके से अगर एक्स काम नहीं भी कर पाया ना, अगर आप काम कर रहे हो तो एक्स की जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो 10,500 रुपये थे, वो तो उसके वापस हो ही जाते हैं। इस तरीके से आपके सर पे ना कोई लाइबिलिटी, कोई टेंशन वगैरह नहीं यहाँ पे होती। इस सेम आप बाई की हेल्प कर सकते हो, सेम अगर ये काम कर सकते हैं तो नीचे वालों की। तो इसको इस सिस्टम की ब्यूटी बोल सकते हैं हम, ड्यूटी नहीं बोल सकते कि कंपनी बोले जी, कंपनी नहीं क्लेम करती। आप मेहनत करते हो तो आप एक्स की बड़ी जल्दी हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा 30 डेज में, स्टार्टिंग के 30 डेज में अगर आप 31 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा देते हो तब आप एक इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर सकते हो, जो इस टाइम मलेशिया का चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप सिंगल लेग इनकम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 पर्सन ज्वाइन कराए थे, दोनों में से अगर एक काम नहीं भी कर पाया, एक ही लेग आपकी अच्छी काम कर रही है, तो वहां से भी आपको इनकम आती रहेगी। यहाँ पे कोई पेयरिंग, कोई मैचिंग, कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है। 100% डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। आपको एक लेग भी अच्छी चल रही है, वहां से भी आपकी अर्निंग रेगुलर आती रहेगी।
इसके बाद यहाँ पे आपको विजन की बात करें, अगर आप हमारे साथ आए हो तो अपना विजन ना थोड़ा सा बड़ा करके चलें। कुछ लोग सोचते हैं 2-2% ज्वाइन कराएंगे तो उससे आगे एक अच्छी टीम बनती रहेगी, जो कि नो डाउट सही भी है, लेकिन इस तरीके से 15-20-30 हजार हो सकता है महीने का अर्न करते रहो। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग में आए हो और स्पेशली क्राउड फंडिंग में, तो 15-20 हजार की सोच मत लेके चले, अपना विजन थोड़ा सा बड़ा करके चले। हम यहाँ पे अपनी टीम को, लीड ग्रुप को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि आप 50% डायरेक्ट अपना टारगेट लेके चले। मैं तो कहता हूँ ज्यादा लेके चले। आपने, हो सकता है इसके लिए आपको समय लग जाए, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। अब 50% आपने ज्वाइन कराया और वो 50% आपके द एलीट ग्रुप की जो स्पेशल ट्रेनिंग होती हैं, आपको ग्रुप में उनकी डेट्स मिलती रहेगी, उनको ज्वाइन कर रहे हैं ना, हम उनको इतना ज्यादा ट्रेन कर देंगे कि वो एक दिन पर डे का भी एक साइकिल कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। अब आप कैलकुलेट करके देखो, जब 50% डेली एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो रिएक्टिव कराने के लिए 5250 तो आप ही को देंगे। मैं कहता हूँ 50 छोड़ो, 20% भी अगर डेली डीएक्टिवेट हो रहे हैं, 5250 आपको दे रहे हैं, तब भी आपकी पर डे की इनकम 1 लाख प्लस चल जाती है। यह पर डे की, पर मंथ की नहीं। अब ये 20% की टीम और आगे बढ़ती रहेगी, इनकी वॉल्यूम बढ़ेगी, तो एक की जगह पे एक दिन में 2 साइकिल भी कंप्लीट करेंगे, 5 भी करेंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। मैं कहता हूँ चलो कम मान लेते हैं, 20 नहीं 10% तो एक साइकिल कर ही लेंगे, तब भी 50 हजार प्लस पर डे की आपकी अर्निंग होती है। अगर मैं कहता हूँ 10 नहीं 5 भी कर लेते हैं, तब भी 26,250 पर डे। अगर कम से कम यार एक तो कर ही लेगा, 50 में से 1% तो डेली आपको 5250 दे रहा है, तब भी 1.5 लाख प्लस पर मंथ आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जितना आप एफर्ट कर सकते हो उससे ज्यादा आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे। इसके अलावा डाउन टू डाउन आपकी टीम बन रही है, डाउन टू डाउन जा रहा है, तो जब 21 प्लस आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपको कार फंड, बाइक फंड मिलना शुरू हो जाता है। जब 61 प्लस आपकी रेशो पहुंचती है मंथ की, तब आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप, जो सबसे अच्छी इनकम है वो है रॉयल्टी, लॉयल्टी क्लब इनकम, जिसको रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं। हमारी संस्था अपनी टर्नओवर का 30% जो टर्नओवर है वो हम लॉयल्टी क्लब के मेंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। जी हाँ, 30%। शायद ही कोई कंपनी आपने सुनी है जो 30% अपनी टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 20% डायरेक्ट में ज्वाइन कराने हैं। जिस दिन आपने 20% डायरेक्टली स्पॉन्सर कर दिया, आप लॉयल्टी क्लब का मेंबर बन जाते हो, और आप पर मंथ, हर मंथ ये जो लॉयल्टी है, ये रॉयल्टी इनकम आप क्वालिफाई कर सकते हो। इन इंसेंटिव्स की ज्यादा जानकारी के लिए ना आप अपनी अपलाइन से जरूर डिटेल में डिस्कस कीजिएगा। इसके अलावा हम सिर्फ क्राउड फंडिंग में ही डील नहीं करते, नेटवर्किंग की हर टाइप हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, ई कॉमर्स। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी ई कॉमर्स का मालिक है, जिसने आईटी में जो बिल गेट्स थे उनको भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि आज सबसे ज्यादा कमाई कहाँ पे है, ऑनलाइन शॉपिंग पे। जी हाँ, हमारा खुद का, ऐसे ही लाइक आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सुना होगा, हमारा खुद का शॉपिंग पोर्टल है ईजो कार्ट। ईजो कार्ट में धीरे धीरे मार्केट के सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। लाइक आपको कपड़ों से लेके, ग्रोसरी से लेके, शूज, एक्सेसरी, हर चीज, न्यूट्रिशन वगैरह, राशन वगैरह, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी आने वाले बहुत ही जल्द टाइम में। इसमें क्या होगा, एक तो मार्केट से 20-30% आपको सस्ता मिलेगा, प्लस पूरी आपकी जितनी भी टीम है, जितना आपका नेटवर्क है, यहाँ से शॉपिंग कर रहा है, तो उससे आपकी टीम से आपको भी कमीशन मिलेगा। वो भी कोई महीने बाद नहीं, हफ्ते बाद नहीं, पर डे। आज शाम के 12 बजे तक, मतलब रात के 12 बजे तक जितना भी आपका कमीशन बनता है, कल को दोपहर के 12 बजे से पहले पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद हमारा खुद का बैंकिंग पोर्टल भी है, क्योंकि आज 94% जो बैंक के काम है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो हमारा खुद का बैंकिंग पोर्टल है, जैसे आपने गूगल पे, फोन पे सुना होगा, ऐसे ही है ईजो पे। इसमें आप वही लेन देन, बैंक वगैरह, ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ वो तो आप कर ही सकते हो, प्लस आपकी टीम जितने यहाँ पे ट्रांजैक्शन, लाइक कोई बिजली का बिल पे कर रहा है, कोई रिचार्ज वगैरह कर रहा है, वहां से आपको भी कमीशन आएगा, वो भी पर डे। और स्टार्टिंग में जो आपने 3000 डोनेशन दी थी अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो 3000 भी आपको यहाँ पे वापस मिल जाता है, जिसको आप ईजो कार्ड पे थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग के लिए रिडीम कर सकते हो। वो एज अ शॉपिंग वाउचर आपको यहाँ पे मिल जाता है उस वैल्यू का।
तो यहाँ से आप जो अर्निंग है वो एक्स्ट्रा से कमा सकते हैं। इसके अलावा आप सोच रहे होगे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, या अगर आप फ्रेशर हो मैं कैसे कर पाऊंगा, कोई बात मेरी कैसे मानेगा। तो उसके लिए हमारी एलडीपीज होती हैं, हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम आपकी स्किल डेवलपमेंट पे मतलब काम किया जाता है, आपको यहाँ पे एक अच्छे लीडर बनाया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे घूमने फिरने का भी मौका मिलता है। जब मैंने ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग के 45 डेज के अंदर अंदर मैंने एक डोमेस्टिक टूर क्वालिफाई कर लिया था। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे साथ मेरी टीम से 14 पर्सन थे जिन्होंने वो टूर क्वालिफाई किया, जो हमारा जिम कॉर्बेट नैनीताल गया था। तो ये हमारे 100+ टोटल वॉलंटियर थे जो वहां पे गए थे, जिसमें से 14-15 हम थे। यहाँ पे क्या 5 दिन का ये ट्रिप था, जो कि एक 5 स्टार एक आलीशान प्रॉपर्टी थी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए बुक कराई हुई थी। तो यहाँ पे पूरा रिजॉर्ट एक 5 स्टार रिजॉर्ट है, हर जगह पे सिर्फ CFAUS के वॉलंटियर्स ही है, FAUS के चैंपियंस ही यहाँ पे घूम रहे थे। तो यहाँ पे 5 दिन हमने खूब इंजॉय किया। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि काम है, आपको फुल इंजॉयमेंट भी करवाई जाती है। एक 5 स्टार एक लग्जरी लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे इंजॉय करने का मौका मिलता है। और ये ट्रिप तो चलो निकल गया, जो इससे अगला ट्रिप आ रहा है ना, वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा और आलीशान होने वाला है। तो वो जो नेक्स्ट ट्रिप है वो हम लेके जा रहे हैं गोवा। जी हाँ, गोवा का नेक्स्ट ट्रिप है। इसकी क्वालिफिकेशन 31 अगस्त तक है। 31 अगस्त तक जो पर्सन डायरेक्ट में 10 पर्सन डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा लेता है, वो गोवा का टूर क्वालिफाई कर जाता है। ये टूर की बताऊं, बाय एयर जाना है, बाय प्लेन लेके जाना है, वहां रुकना, 5 स्टार होटल में खाना पीना एंजॉय करना, हर चीज संस्था की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो फ्रेंड्स, इस टूर को आप मिस मत करें, आप खुद भी ज्वाइन करें, अपनी टीम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को इस टूर के लिए क्वालिफाई कराएं। इसकी अभी भी मतलब 40-45 डेज इसके पड़े हैं, आपके पास टाइम है इसको क्वालिफाई करने का। तो कहते हैं ना, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपने देख सकते हो तो आप उनको पूरा भी कर सकते हो, लेकिन सपने देखना जरूरी है। हम सपने ही नहीं देखते, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पिछले 16 महीनों में यहाँ पे इम्प्रूव कर चुकी है, अपने आप को प्रूव कर चुकी है। इंडिया की इकलौती ऐसी क्राउड फंडिंग है जो इंडिया से रजिस्टर्ड है, ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड है, जिसकी खुद की एनजीओ है, जो इतनी ज्यादा हजारों की गिनती में लोगों में चैरिटी एक्टिविटीज कर चुकी है, जो 8 करोड़ से ज्यादा पैसा लोगों के घर पे पहुंचा चुकी है, 2 एलडीपीज कर चुकी है, 2 टूर कर चुकी है, और नेक्स्ट टूर हमारा रेडी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूर होगा वो इंटरनेशनल टूर है, वो आपको गोवा में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कहाँ पे हम नेक्स्ट टूर लेके जा रहे हैं। तो हम अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। आप विश्वास आपने खुद पे करना है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं, राइट इंडस्ट्री, राइट कंपनी, राइट सिस्टम और राइट टाइम। आज चारों ही चीजें आपको राइट मिल चुकी हैं। इंडस्ट्री, कंपनी की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें भी क्राउड फंडिंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, बेस्ट चीजें कॉम्बिनेशन आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, एक ही कंपनी में, जिसका नाम है सीफॉस इंडिया, CFAUS इंडिया। यहाँ पे क्या है, CFAUS भी बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पे भी आपको जो बिल्कुल राइट सिस्टम है, एलीट ग्रुप का आप पार्ट बनने जा रहे हो। एलीट ग्रुप में आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट, हर तरह की आपकी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल पे यहाँ पे काम किया जाता है। आपको पूरा ट्रेन किया जाता है सक्सेस लेने के लिए। और लास्ट में बात करें, आज बिल्कुल राइट टाइम है। आज सभी लोगों को जाते एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जा सेकेंडरी इनकम चाहिए। आज हर बंदे को पता चल चुका है सेकेंडरी इनकम की इंपॉर्टेंस। तो आप यहाँ पे खुद को तो फाइनेंशियली मजबूत कर ही सकते हो, साथ में लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, एक चैरिटी कर सकते हो उनको फाइनेंशियली मजबूत होने में। तो फ्रेंड्स, अब डिसीजन आपने बनाना है, चॉइस इज योर्स कि आपने किन की सुननी है। जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उनकी सुननी है, जा जिनको ये जो सुनी सुनाई बातें करते हैं अपने पड़ोसी, जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो डिसीजन आपका है, आप अपना दिमाग यूज करें, इंटरनेट पे स्टडी करें, इस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकते हैं हमसे पूछें। कोई चीज नहीं क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है ना, आप उनसे ये क्वेश्चन जरूर क्लियर कर लीजिएगा जो भी आपके माइंड में डाउट होंगे। क्योंकि अगर हमारे पेट दर्द होता है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि वकील के पास। तो अगर आपको क्राउड फंडिंग के बारे में कुछ सीखना है, हमारे जो आपके जो अपलाइन है, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने इस चीज की ट्रेनिंग ली, आप उनसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल को नेक्स्ट सेशन में। कल का जो सेशन है वो
थोड़ा सा और स्पेशल रहने वाला है, जो कल शाम का सेशन है वो आपको ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, हमारा स्पेशल ग्रुप है एलीट ग्रुप, वहाँ पे आप ऐड हो जाते हो, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट, शेड्यूल और इन्फॉर्मेशन वगैरह हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, जो डाउट है वो अपने क्लियर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सही समय पे सही फैसले लेने वाले शख्स ही कामयाब होते हैं। तो आज बिल्कुल राइट टाइम है, इस टाइम को मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।